स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजे गए आर्टिस्ट आज किन हालात में गुजर बसर कर रहे हैं, इसकी खोज खबर लेने वाला आज की तारीख में कोई नहीं है। लेकिन जी सलाम ने पेपर मैशी आर्ट के माहिर फनकार एजाज अहमद शाह से मुलाकात की। एक नेशनल और इंटरनेशनल अवार्डी कलाकार आज अपने को दिए गए इस एजाज से नाखुश हैं। पहले रियासती सतह पर, फिर कौमी और उसके बाद बैनुल-अक़वामी अवार्ड से नवाजे जाने के बाद भी अगर किसी की आंखों में गम और परेशानी लकीरें हों तो इससे ज़्यादा अफसोसनाक और क्या हो सकता है। हम बात कर रहे हैं बडगाम के एजाज अहमद शाह की। नेशनल अवार्ड भी, स्टेट अवार्ड भी मिला है, इंटरनेशनल स्कूल से भी अवार्ड मिला है, चंडीगढ़ में भी मिला है, बहुत जगह मिला है। साउथ अफ्रीका गया, वहाँ भी सर्टिफिकेट मिला है, अंडोमान निकोबार में भी। मेरे पास लग 7 सर्टिफिकेट है, मगर कुछ नहीं है ना, इसमें फ़ायदा कुछ नहीं है ना। क्या दिया? गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया था। उस वक्त अवार्ड देता है, बस तांबे का पर्दा दे दिया, जाओ। फिर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। एजाज वैसे तो कई अवार्ड जीत चुके हैं, लेकिन गुजारा अवार्ड से नहीं रोजगार से चलता है। एजाज के पास रोजगार नहीं है, लेकिन कुंबे का पेट पालने के लिए वो ऑटो चलाते हैं। एजाज का कहना है कि सिर्फ वे ही नहीं बल्कि कई और लोग हैं जो रिवायती फनकारी से दूर होकर दूसरी नौकरियां कर रहे हैं। अपनी इस हालत के लिए एजाज सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। हमारे साथ जुल्म हुआ है बहुत, सब आर्टिजनों के साथ। अब ये आर्ट खत्म होने वाला है। ये 600 साल से चल रहा है, ये ईरान से आया है, अब तक चल रहा था ये काम, मगर अब ये खत्म होने वाला है। गवर्नमेंट ने अवार्ड का वैल्यू नहीं रखा था, इन्होंने अवार्ड रखा है, इन्होंने वैल्यू खत्म किया। तासुरात यही है कि इन्होंने बहुत मेहनत मशक्क़त की है इस आर्ट के साथ। इसने बहुत आगे ले गया ये इसको, मगर इसको कोई फ़ायदा नहीं मिला। इसने बहुत अवार्ड भी लिए है, नेशनल अवार्ड भी, स्टेट अवार्ड भी, साउथ अफ्रीका भी गया, वहाँ भी अवार्ड ले आया, मगर इसको यहाँ कुछ फ़ायदा नहीं मिला है। ये सिर्फ अपना हक मांगता है, नौकरी मांगता है। एजाज की माने तो कश्मीर में मैसी आर्ट तकरीबन 600 साल पुराना फन है। मैसी आर्ट दरअसल ईरानी फन का एक नमूना है। सरकार को ऐसे हुनरमंदों के लिए कोई मंसूबा शुरू करना चाहिए ताकि ये फनकार अपने हुनर को निखारने के साथ साथ इस फन को आने वाली पीढ़ियों तक भी मुंतकिल कर सकें। ये आर्ट खत्म होने वाला है। ये 600 साल से चल रहा है, ये ईरान से आया है, अब तक चल रहा था ये काम, मगर अब ये खत्म होने वाला है। कुछ लोग निकल गए, कुछ आर्टिजन वो ATM कार्ड है, सब्जी बेच रहे हैं, कुछ लोग पेंट का काम करता है, कुछ लोगों ने ऑटो लाया है और दूसरा काम कर, कुछ लोग सेल्समैन है। आज ये काम छोड़ता है, मगर नया नहीं बैठता है इसमें। सिर्फ हुनरमंद होना ही काफ़ी नहीं है, तालीम की अपनी अहमियत है। एजाज जैसे इंटरनेशनल अवार्डी को कम पढ़े लिखे होने का ही खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मैं ऑटो चलाता हूँ, इसमें मुझे थोड़ा कमाई होता है पेपर माशी से, ठीक। मैं आगे ले जाऊंगा, जब गवर्नमेंट चाहेगा ना तब मैं ले जाऊंगा ना। मैं इनको नौकरी मांगता था, इन्होंने बोला है मैट्रिक पास। मैंने मैट्रिक पास नहीं किया है, मैंने इसमें डिप्लोमा किया है पेपर माशी में। इनको हमें नौकरी देना था, हमें मैट्रिक को क्या करना है, मैट्रिक पास को हमें ब्रश उठाना है, काम करना है, मगर इनको देखना है ये नेशनल अवार्डी है, इनको नौकरी दे दो। ये कम से कम 100, 200, 300, 400 आदमी को सिखाएगा। अपने काम में माहिर फनकारों को अवार्ड देने भर से ही जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। सरकार को चाहिए कि ऐसे इक़दाम करें जिनसे न सिर्फ इस फन को आने वाली पीढ़ियां सीख सके, बल्कि इसके माहिरीन को दाने दाने का मोहताज ना होना पड़े। जी सलाम के लिए बडगाम से शौकत बेग की रिपोर्ट।